हम लोग एंटोनिम पढ़ लिए थे, ठीक है। एंटोनिम में हम आपको 5 तक करवाए थे और छठा नंबर से 10 तक हम इसको भी पूरा देते हैं, फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंडियन कल्चर हैज़ बीन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ऑफ पिकुलियर कास्ट एंड मोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, तो पिकुलियर का कह रहा है कि हमको मीनिंग खोजना है, एंटोनिम वर्ड खोजना है। पिकुलियर का एंटोनिम क्या होता है, पिकुलियर का एंटोनिम क्या होगा, हमको यही चेक करने के लिए कह रहा है और यही हमको ढूंढना भी है। पिकुलियर का मतलब क्या होता है, पिकुलियर का मतलब होता है असामान्य। तो यहाँ इसका मीनिंग हम लिखते हैं असामान्य। अब इसका मीनिंग अगर आपको याद रहे तो आपका इसका एंटोनिम बन जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य। सामान्य मतलब साधारण। मीनिंग देखते चलिए पहले। इसके बाद क्या है, कस्टमरी। कस्टमरी क्या होता है जी? कस्टमरी मतलब होता है रिवाज। कस्टमरी मतलब रिवाज। हाँ, कस्टम से बन गया कस्टमरी। रिवाज जो प्रथा होता है उसी को हम लोग कस्टमरी बोलते हैं, रिवाज या प्रथा। नेचुरल होता है, तो नेचुरल क्या है, नेचुरल मतलब सामान्य या इसको हम लोग प्राकृतिक भी बोलते हैं। सामान्य, प्राकृतिक, इसी को हम लोग सहज भी बोल देते हैं। सहज है, स्वाभाविक भी बोल देते हैं, है ना। इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा स्वाभाविक। तो ये हो गया। अब फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित। फैमिलियर का मतलब परिचित, फैमिलियर का मीन्स होता है परिचित। तो यहाँ पे जो पिकुलियर होता है तो ये हो गया असामान्य। तो असामान्य का उल्टा क्या होता है, सामान्य, मतलब साधारण। तो हमारा ए नंबर सही जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ए नंबर सही है, तो ए पर हम लोग टिक लगा लेंगे। इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे और हम लोग का फिर 6 नंबर के बाद चलो 7 नंबर में सेंटेंस को देखो, क्वेश्चन को भी देखो। 7 नंबर में वर्ड है चार्मिंग, ठीक है, चार्मिंग। 7 में है चार्मिंग, आकर्षक, चार्मिंग, आकर्षक, चमक। अब वर्ड है इसमें पहला इनचांटिंग, तो सबका मीनिंग भी हम लोग को लेना है, ठीक है। 7 नंबर में तो इनचांटिंग क्या होता है, मोहित करना। इनचांटिंग का मीन्स होता है मोहित करना। वो तंत्र मंत्र से, जादुई तरीके से जो हमको मोहित, मन को मोह लेता है, उसको कहते हैं मोहित करना। एक वर्ड है फिर हाइपोटोनिक। ये क्या होता है, निद्रा अवस्था, हैप्टोनिक, निद्रा अवस्था। फिर है रिपल्सिव, REPULSIVE, रिपल्सिव मीन्स होता है जो आपको प्रिय नहीं हो, इसको बोलते हैं अप्रिय, या इसी को बोलते हैं प्रतिघाती। अप्रिय या प्रतिघाती। और फिर है आपका फैसिनेटिंग का मीन्स क्या होता है, मोहिनी, मोहने वाली। तो इसका मतलब होता है मोहिनी। अब हम आंसर आपको हिंदी भी लिख दिए, अब आपको आंसर टिक आउट करना है। तो टिक आउट क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर रिपल्सिव। एंटोनिम कह रहे इनचैंटिंग, मोहित करने वाला, तो जो मोहित करता है। अप्रिय, प्रतिघाती, तो आंसर हो जाएगा इसका रिपल्सिव। और फिर आगे बढ़ते हम लोग, और आपका हो जाता है 8 नंबर। और 8 नंबर में हम लोग क्या पढ़े हैं जी, एबोमिनेबल। 8 नंबर एबोमिनेबल फिगर। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन वर्ड है एबोमिनेबल का मीन्स होता है भद्दा। इसका मीन्स होता है भद्दा। ये जो भद्दा होता है कोई चीज़ देखने में जो भद्दा हो, खराब हो, उसको हम लोग एबोमिनेबल कहते हैं, भद्दा। दूसरा है अभोरेंट का मीन्स होता है घिनौना। अभोरेंट का मीन्स होता है घिनौना, है ना, जो घिन वाली चीज़ होती है, अभोरेंट, घिनौना हो गया।
और फिर हो गया घृणास्पद, रेपुग्नेंट, घृणास्पद, घृणास्पद, घृणास्पद हो गया। फिर हो गया आपका रेपुटेबल, रेपुटेबल का मतलब होता है प्रतिकूल, रेपुटेबल मतलब हो जाता है प्रतिकूल। और एक है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव हो जाता है आकर्षण, आकर्षक। तो अब यहाँ पे देखिए टिक कौन कहाँ पर लगाइएगा आप लोग, तो 8 नंबर का आपका सी हो जाएगा। सी में है आपका 8 नंबर, 8 का है आदरणीय, 8 का है आदरणीय, ABCD, आदरणीय। रेपुट नहीं, प्रतिकूल नहीं करेंगे, रेपुटेबल हो जाएगा आदरणीय, आदरणीय। तो भद्दा, घिनौना, उसका उल्टा क्या होगा, आकर्षक नहीं होगा, आदरणीय होगा। तो जो रेपुटेबल होता है, प्रतिष्ठित होता है, आदरणीय होता है, वो घिनाता उनाता नहीं है, वो बहुत मर्यादा में रहता है। तो इसका ठीक अपोजिट है। और जो रेपुटेबल नहीं होता है, नॉन रिपोर्टेबल जो होता है, वो सब अबहॉरेंट होता है। वो कहीं कुछ बोल दिया, किसी से लड़ लिया, घिना लिया, पिला लिया, भाग गया उठ के, तो एक रेपुटेड व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये हो गया आपका इसका सही आंसर सी नंबर। और अगर हम 10 में, अब 9 में चलते हैं। 9 में देखो अब क्या कहता है, फैनेटिकल, ये वर्ड है फैनेटिकल। फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर, मतलब जिद्दी, झक्की। फैनेटिकल मतलब कट्टर हो गया, कट्टर हो गया। इसी को हम लोग जिद्दी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग झक्की भी बोलते हैं, झक्की। जो एक अपना सिद्धांत को छोड़ता नहीं, एकदम उसी पर टिका रहता है, हम ये करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। तो ये कट्टर हो गया। तो कट्टर बहुत सारी चीज़ों में होता है, इसका हम लोग को अपोजिट वर्ड को ढूंढना है, कट्टर है ना, झक्की। तो अब यहाँ पे ए नंबर में अगर देखें तो बायगोटेड का भी मीन्स होता है कट्टर, इसका भी मीन्स कट्टर होता है, झक्की होता है। फिर आपका मिलिटेंट आ गया, और मिलिटेंट का मीन्स हो जाता है, मिलिटेंट का मतलब होता है आक्रामक, मिलिटेंट का मतलब आक्रामक, आक्रामक। तो आक्रामक कौन होता है, जितना भी मिलिटेंट है आतंकवादी है, आतंकवादी आक्रामक होता है। तो ये मिलिटेंट हो गया, आक्रामक मतलब आतंकवादी भी बोल सकते हैं। मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट का मीन्स हो जाता है नरम या मर्यादित, नरम आदमी। जो नरम होता है, मर्यादित कौन होता है, मर्यादा का ख्याल कौन रखता है, तो जो नरम व्यक्ति होता है। नरम व्यक्ति कौन होता है, जो आइडियल होता है। आइडियल कौन होता है, जो एक मैच्योर, समझदार, सेंसिबल व्यक्ति होता है। तो मॉडरेट का मतलब हुआ नरम या मर्यादित। और एक वर्ड है फिर आप लोग का फरवीड, फरवीड का मतलब होता है प्रज्वलित, 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 प्रज्वलित कर देते हैं हम लोग। जैसे भगवान जी का पूजा करते हैं, देवी देवता के सामने हम लोग जो है हवन को प्रज्वलित कर दिए, दीप को प्रज्वलित कर दिए। तो आपको कट्टर जिद्दी का, फैनेटिकल का आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, और आपका 9 नंबर में सही आंसर होगा सी। तो जो आक्रामक नहीं होगा वो क्या होगा, तो नरम होगा, मर्यादित होगा। तो सी नंबर आपका मॉडरेट हो जाएगा, तो फैनेटिकल का हो जाएगा मॉडरेट। और 10वां नंबर, 10 नंबर में हम लोग का सेंटेंस आ जाता है। 10 नंबर में क्या कह रहा है, देखो, राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर। तो वल्नरेबल का हमको अपोजिट वर्ड आपको ऑप्शन में से हम लोगों को ढूंढना है। तो वल्नरेबल, अभेद्य, अभेद्य कौन होता है जी, राजा का किला, लोहा सबका बना होता है, एकदम अभेद्य होता है। राजा का किला अभेद्य होता है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। तो ये हो जाता है। और वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। वीक मतलब कमजोर, मतलब वेद्य, जिसको हम कमजोर तोड़ दें, भेद सके। और फिर है अनगार्डेड, अनगार्डेड क्या होता है, असुरक्षित। अनगार्डेड हो गया असुरक्षित, जिसका सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, जिसका कोई सुरक्षा नहीं है। एक्सपोज्ड की क्या होता है, उजागर कर देना, किसी भी चीज को जाहिर कर देना, उजागर कर देना, उजागर कर देना, या इसी का मीन्स हो जाता है जाहिर कर देना, जाहिर कर
देना, उजागर कर देना या जाहिर कर देना। फिर वर्ड है हम लोग का रेसिलिएंट। तो रेसिलिएंट का वर्ड क्या होता है? भेद्य। रेसिलिएंट का मतलब भेद्य, जिसको हम भेद सकें, जिसको हम तोड़ सकें, जिसको हम कमज़ोर कर सकें, तो कमज़ोर। अब देखो इसमें कौन ठो सही लग रहा है? नहीं, विक आपका इस जगह नहीं होगा, यहाँ आपका डी होगा, रेसिलिएंट होगा, भेद्य या फिर कमज़ोर। तो हम 10-10 करके एंटो और सैनो कर दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।